So let's start with our today's class. This is the second class of pronoun. कल हमने फर्स्ट क्लास प्रोनाउन की देखी थी, राइट? सो कल हम लोगों ने क्या क्या देखा कि व्हाट इज प्रोनाउन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें कि हमने जो अपने पर्सनल प्रोनाउन है वो हमने स्टार्ट किया और वन बाय वन हम लोग सारे ही प्रोनाउंस के टाइप्स देखेंगे. देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ प्रोनाउन. ये चार्ट सभी को पता होना चाहिए. ओके. After this, we have seen the specific uses of subjective case कि subjective case हम कब use करते हैं. So every verb is preceded by subjective case. Subject के पहले क्या आता है आपका हमेशा, सॉरी, verb के पहले आएगा आपका हमेशा subjective case. और कल हमने ये भी देखा था कि बी की कोई भी फॉर्म होगी तो उसके साथ में बी प्लस हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है. फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और एक चीज देखी थी कि टू प्लस बी होगा, देन इट इज ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस. और बी की कोई भी फॉर्म होगी तब सब्जेक्टिव केस. फिर ऑब्जेक्टिव केस के हमने यूज देखे थे कि वर्ब के साथ में आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस. फिर हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी, राइट? फिर लास्ट में हमने देखा था कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस, इसको भी हमने डिटेल में कल की क्लास में स्टडी कर लिया है. ओके. चलिए, तो आज हम लोग आगे की बात करेंगे. सो वी विल कंटिन्यू विथ आवर पर्सनल प्रोनाउन. सो पर्सनल प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट बचा है, वो हम लोग अभी कवर कर लेंगे. ओके. सो चलिए, पहले तो ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर पर्सनल प्रोनाउन. जो फर्स्ट प्रोनाउन देख रहे हैं उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है. शी इज वेल ऑफ बट शी हर इज ग्रेडी. यहाँ पर क्या आएगा? She is greedy. ओके, शी इज ग्रेडी. ओके. और फिर जो सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस वहां पर क्या आएगा? ठीक है, हियर यू आर टेलिंग कि सर शी इज ग्रीडी होना चाहिए. सेकेंड सेंटेंस में क्या आएगा? एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी या हर. ओके. सो ये कंफ्यूजन हम लोग दूर करेंगे. इतना डिटेल में एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन हम लोग ये भी चीज कवर कर लेंगे. सी, सो बट इज यूज्ड इन टू टाइप्स. बट को आप यूज कर सकते हो एज अ कंजंक्शन, एंड बट इज आल्सो यूज्ड एज प्रेपोजिशन. दोनों ही तरफ से यूज होता है. when we use but as conjunction, but को जब हम लोग as a conjunction यूज करते हैं, so it acts like and. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन it acts like and. लेकिन, ठीक है, लेकिन, ओके. और जब भी हम इसके एज अ preposition यूज करते हैं, so its meaning is except. except is equals to but हो जाएगा. या फिर you can say other than. other than, whenever it is used as preposition, so its meaning is except, other than. And whenever it is conjunction, conjunction जब भी होता है, it means लेकिन. लेकिन. सो सी द फर्स्ट सेंटेंस. जब भी एज ए कंजंक्शन ये यूज होगा, जब भी कंजंक्शन यूज होगा तब हम यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस. और प्रेपोजिशन के साथ आपको ऑलरेडी पता है कि प्रेपोजिशन के साथ हमेशा क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट आता है. सो प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा. चलिए, सो शी इज वेल ऑफ बट शी या हर इज ग्रेडी. सो अगेन वी नो दैट कि जब भी वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट इज कंपलसरी. किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट कंपलसरी है. ओके. सो यहाँ पर वर्ब है, देन सब्जेक्ट इज देयर. शी इज वेल ऑफ बट हियर यू कैन सी इज दिया हुआ है. सो इज इज व्हाट? इज यहाँ पर आपका मेन वर्ब एक्ट कर रहा है. सो मेन वर्ब के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए. सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? शी. सो यहाँ पर हर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? शी. शी इज वेल ऑफ बट शी इज ग्रेडी. सो इट इज काइंड ऑफ, ये जो बट है, बट मीन्स लेकिन, या फिर यू कैन से एंड. ओके. सी द सेकेंड सेंटेंस. एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी हर. सो एवरीवन वेंट टू पार्टी, यहां पर आपका वर्ब आ गया. सो वर्ब के लिए यहां पर आप, यू हैव अ सब्जेक्ट. एवरीवन वेंट टू द पार्टी, सेंटेंस इज ओवर. बट यहां पर कौन सा सेंस यूज कर रहा है? एक्सेप्ट.
एक्सेप्ट। सो यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है ना सेकंड सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव केस। सो यहाँ पर इट इज हर। बट यहाँ पर एक्ट कर रहा है एक्सेप्ट, एवरीवन वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट हर, और अदर देन हर। ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम पुअर बट आई मी एम ऑनेस्ट। But I am. यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब, सो यू हैव अ सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। अगेन बट, लेकिन, एम हियर वर्ब इज देयर, वर्ब के साथ क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट यहाँ पर आई होता है, मी सब्जेक्ट नहीं होता है, मी इज योर ऑब्जेक्ट। सो अगेन हियर इट शुड बी आई एम ऑनेस्ट। सी द लास्ट सेंटेंस। नो बडी न्यू द आंसर एक्सेप्ट, क्या आएगा यहाँ पर, यस, but me, yes, very good. So understood कि but can be used in two types. You can use it as a conjunction to add two sentences, or you can use it as a preposition. So whenever it is used as a preposition, so preposition के बाद में एक object आता है हमेशा। दो ही चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब उसका ऑब्जेक्ट होता है, और एक preposition उसका ऑब्जेक्ट होता है। So here it should be object, और me हमारा objective case है, so I should not be there. I hope so this was very small concept but it is clear to you. चलिए नेक्स्ट, उसी का पार्ट है कंटिन्यूशन में, एज देन। एज देन, एज और देन हम लोग कब यूज करते हैं, एज देन, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको इतना टाइम दे रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है। एज एंड देन वी यूज टू कंपेयर, ठीक है, ये कंपेयर करेंगे बिटवीन सेम थिंग्स। क्या आएगा, दिस इज कंपेरिजन बिटवीन सेम थिंग्स। सेम थिंग्स, सेम थिंग्स का मतलब क्या है, कि अगर दो सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है या फिर ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। सी द फर्स्ट सेंटेंस, शी इज एज टॉल एज मी, शी इज एज टॉल एज मी। सो कंपेयर किस किस का हो रहा है, एज टॉल एज, सो शी का कंपैरिजन हो रहा है ना। सो व्हाट इज शी हियर, इज इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, शी क्या है आपका, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। Subject. Subject. यस सर, दिस इज सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही होना चाहिए। सो शी इज एज टॉल एज मी, दिस इज रॉन्ग, शी इज एज टॉल एज आई, दिस इज करेक्ट। और इसका इनडायरेक्टली क्या होगा, देखिए ये लिखने में शॉर्ट लिखा है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है शी इज एज टॉल एज आई एम, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग जो है, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग, वर्ब इज देयर सब्जेक्ट इज देयर, verb is there, subject is there. So here comparison is between subjects, so we have to use here I hope so this is clear to you. और इस टाइप के एरर्स आएंगे आपको बहुत जगह पे, फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज बेटर देन मी। अगेन इट इज कंपैरिजन बिटवीन सब्जेक्ट, सो मी यहाँ पर क्या है, इट इज ऑब्जेक्टिव केस, सो हियर इट शुड बी आई, शी इज बेटर देन आई, वेरी गुड। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, though she appears taller, but she is just an inch taller than me. कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, देखिए क्या लास्ट आएगा। में आया है। यस, लास्ट में आएगा, यस। शी अपियर्स टॉलर, टॉलर बट शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। अगेन यहाँ पर इस शी के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है, इस शी के साथ कंपेयर हो रहा है, और ये शी क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस, सो हियर इट शुड बी सब्जेक्टिव केस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज फास्ट एज हर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आएंगे आपको। Okay, क्या आएगा, सो
एस शी आए। ओके, एज शी आएगा, वेरी गुड। सो नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस। ठीक है, तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज फास्ट एज। सो एज फास्ट एज किसके साथ कंपेयर हो रहा है? नो अदर टाइपिस्ट। नो अदर टाइपिस्ट यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट सेंटेंस का। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आपका सब्जेक्ट। सो हर आपका सब्जेक्ट होता है क्या? नो। सो सब्जेक्ट हर, शी का सब्जेक्ट क्या होगा? सॉरी, हर का सब्जेक्ट क्या होता है? शी। So no other typist in this office is as fast as she is। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है she is। So she आना चाहिए यहाँ पर। बट हम लोग जब एग्जाम में देखते हैं तो हमें इसमें कोई मिस्टेक नहीं दिखती है। बट ग्रामेटिकली हियर इट शुड बी she। See the next sentence। She likes you as much as I। यू आएगा सर। ओके, you आएगा। चलिए अच्छे से देखिए। She likes you as much as I। ओके, I। चलो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर दिस इज योर सब्जेक्ट, this is verb, and this is your object। So she likes you as much as I। so here comparison is between you and I, is इन दोनों में comparison हो रहा है। she likes you as much as I। so you and I के बीच में comparison is there। so you क्या है आपका? this is objective case। you क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। सो कंपैरिजन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आना चाहिए? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस है, आई नहीं आएगा यहाँ पर। क्या आएगा आपका? मी। सी, इतना डिटेल में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इतना तो पूछा भी नहीं जाएगा। बट इतना डिटेल में हमने चीजों को पढ़ रखा है अभी कि कंपैरिजन इज बिटवीन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए हियर, मी। मी आएगा। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था ये। चलिए और एक क्वेश्चन कर लीजिए इसका। आई रेस्पेक्ट यू मोर देन ही। मोर देन हिज। यस, वेरी गुड। आई रेस्पेक्ट, ओके, दिस इज सब्जेक्ट, verb, and this is object। so this is comparison between object। so he का object आएगा यहाँ पर him। so इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो कि ये दो कॉन्सेप्ट्स हमारे कल बच गए थे, बट और एज देन का दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, एक इसी का और एक रूल है कि जब एक से ज्यादा आपके जब प्रोनाउंस आएंगे तो उनका सीक्वेंस क्या होगा? सो दिस इज अ रूल फॉर सीक्वेंस। If all the three persons or two out of three persons come in a single sentence, the order is 2 3 1। इंग्लिश में हमेशा क्या ऑर्डर रहेगा? 2 3 1। 2 3 1 इज वॉट ईयर? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। आई होप सो कि आपको कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सेकेंड पर्सन मीन्स विद द पर्सन विथ whom द फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड में जिससे बात कर रहा हूं, और थर्ड हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सो जब भी तीन प्रोनाउंस आएंगे सेंटेंस में, सो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? इट इज ऑलवेज 2 3 1। 2 3 1 पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए। यू, ही एंड आई स्टडी फॉर द एग्जाम। सो यू क्या आएगा यहाँ पर? यू इज योर सेकेंड पर्सन। ही, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और फर्स्ट पर्सन मैं हूं। सो 2 3 1, यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। करेक्ट है। देखिए, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। सो यहाँ पर दो प्रोनाउंस है। दो प्रोनाउंस कौन कौन से? ही कौन सा आएगा आपका? ही मीन्स थर्ड होता है, और आई मीन्स फर्स्ट होता है। सीक्वेंस क्या होगी? 2 3 1। सो टू नहीं है तो सीक्वेंस विल बी 3 and 1। सो ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। द नेक्स्ट सेंटेंस, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। यू एंड ही,
सो यू अगेन क्या है आपका सेकेंड पर्सन है, और ही आपका थर्ड पर्सन है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 3 1। वन इज नॉट देयर, तो सीक्वेंस शुड बी 2 and 3। सो यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। चलो क्लियर है यहाँ तक? ओके, सी नेक्स्ट। while confessing or accepting mistakes, whenever it is related to confessing या फिर accepting mistakes, ठीक है, that time sequence has to be 1 2 3। जब भी कोई अच्छी बात होती है, जब भी कोई अच्छी बात होती है तो सीक्वेंस होता है 2 3 1। जब भी कोई निगेटिव बात होती है, इट इज अबाउट कन्फेसिंग और कोई मिस्टेक के बारे में, दैट टाइम इट हैज टू बी 1 2 3। आप ऐसा सोच लीजिए कि जब भी कोई अच्छी बात होती है तो हम रिस्पेक्टफुली चीजों को लेंगे। पहले आप, पहले आप, फर्स्ट यू। और जब भी कुछ गलत बात होती है तो वील एक्सेप्ट आर मिस्टेक फर्स्ट, कि पहले मैंने गलती की, फिर सेकेंड, और फिर थर्ड। सी द सेंटेंस। I, you, and he have made a mistake. So I is first person, you is second, and he is third. So I, you, and he have made a blunder. Second sentence. You and he have done this mischief. Again, mischief is there. So sequence क्या आएगा, 1 2 3। So first person is not there. So 2 and 3। So I hope so कि this is clear to you. In a normal sentence, the sequence of pronouns should be 2 3 1, and whenever confessing or accepting mistakes, that time sequence has to be 1 2 3, first person, second person, then third person। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। मी एंड यू विल गो टू द पार्टी। बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। मी एंड यू विल गो टू द पार्टी। बताइए। ओके, यू I and you. एंड, ओके, यू एंड मी, यू एंड आई, देखिए क्या क्या आंसर आया। यू एंड आई, यू एंड मी, और कोई आंसर? और कोई आंसर है अदर देन दिस? सी, वी हैव टू आंसर्स हियर, सो लेट्स सी। मी एंड यू विल गो टू द पार्टी। सो पहले तो मुझे सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस क्या आएगा। सीक्वेंस हैज टू बी 2 3 1, 2 3 1। पहले तो 2 3 1 आना चाहिए। सो यू आपका कौन सा है, यू आपका सेकंड है, ठीक है, यू सेकंड है। मी, पहले तो देखिए यहाँ पर मी आएगा क्या, कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सो वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस शुड बी देयर। सो सब्जेक्टिव केस, सबसे पहले तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई। आई, आई क्या है आपका फर्स्ट। सो इज दिस करेक्ट नाउ, आई एंड यू विल गो टू द पार्टी। आई एंड यू, नो, दिस सीक्वेंस क्या आ जाएगा, 1 and 2। सो करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा यहाँ पर, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। सीक्वेंस होना चाहिए आपका 2 3 1। सो दो पर्सन है, थर्ड नहीं है, सो सीक्वेंस शुड बी 2 and 1। सो दैट शुड बी, सॉरी, टू ना। सो यू एंड आई विल गो टू द पार्टी। पार्टी, इज इट क्लियर? वी हैव यूज्ड टू रूल्स। हमने दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज किए, कौन कौन सी? फर्स्ट तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस, और सेकेंड वन, इस वर्ब के पहले वर्ब इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट होना चाहिए। मी वहाँ आपका सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए मी तो आएगा नहीं, वहां पर आई आएगा। और आई एंड यू में सबसे पहले यू एंड देन आई। सो इज दिस क्लियर? चलिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू। बताइए करेक्ट स्ट्रक्चर। यू एंड आई, ओके, लेट्स सी।
वी हैव वन आंसर, यू एंड आई। एक आंसर है यू एंड आई। सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट, ओके। सेकेंड आंसर वी हैव कि सेंटेंस गिवन जो है दैट इज करेक्ट। एनीथिंग एल्स? ओके, चलो लेट्स सॉल्व। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू। अगेन यहाँ पर बिटवीन क्या है? बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ये चीज हम भूल गए थे कि प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। सो मी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बराबर है। और यू क्या है? यू भी, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, सो यू भी ठीक है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? टू एंड वन। दो दो ही है ना? सॉरी, टू थ्री एंड वन। सो इट हैज टू बी, पहले कौन सा आएगा? यू आएगा या मी आएगा? जस्ट यू एंड मी। पहले सेकेंड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड मी। पहले सेकेंड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। आई नहीं आएगा बिकॉज हम लोग सब्जेक्टिव केस नहीं यूज कर रहे हैं। सो देखिए, फर्स्ट जो आंसर था यू एंड आई, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और जो बोला है कि सर सेंटेंस करेक्ट है, वो भी करेक्ट नहीं है। इज इट नॉट अ कन्फेशन? नहीं, कन्फेशन नहीं है ना यहाँ पर। कन्फेशन कहाँ है? शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू। ओके, चलिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर योर पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली है। चलो, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू, ओके, सेकेंड टाइप हम देखेंगे, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से थे हमारे? ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउंस। सो वन बाय वन हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट वन देखो, ईच, यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। कब यूज करेंगे हम ईच? यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के लिए हम ईच यूज करेंगे। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट। सो दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। और हम इंडिविजुअल जब सिलेक्ट कर रहे हैं दैट टाइम वी यूज ईच। ईच क्या होता है? दिस इज योर सिंगुलर। ईच क्या होता है? यह होता है आपका सिंगुलर। सो सी द सेंटेंस, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स मीन्स एवरी स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो एवरी स्टूडेंट, इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज किया है? वर्ब हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब। सो ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 5 बॉयज इज गोइंग देयर। यहां पर इज क्यों यूज किया है? बिकॉज ये ईच है। और आगे हम लोग एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वहां पे भी इस रूल को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब जब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सो ईच हम लोग कब यूज कर रहे हैं? वेन एवर वी हैव टू से एवरी। एवरी कब? टू और मोर देन टू पर्सन से थिंग हो गए, तब उसमें से हमें अगर एवरी को पॉइंट करना है दैट टाइम वी विल यूज ईच। और ईच हमारा क्या होता है? सिंगुलर। सो इसके साथ हम वर्ब कौन सा यूज कर रहे हैं? सिंगुलर। सो ईच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज आइदर। आइदर, आइदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू। आइदर इज व्हाट? चॉइस बिटवीन टू। कोई भी दो चीज है आपके पास, सो उसमें से चॉइस है। इफ फर्स्ट वन इज देयर देन सेकंड वन इज नॉट देयर। इफ सेकंड वन इज देयर देन फर्स्ट वन इज नॉट देयर। सो दोनों में से एक, दैट टाइम वी यूज आइदर। सो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। सो अगेन वी आर सिलेक्टिंग वन पर्सन, इंडिविजुअल, इसीलिए दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों में से एक इंटेलिजेंट है। सो यहां पर वर्ब का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर टू पेन्स। कितने पेन है? टू। सो आइदर इज ब्लैक। आइदर इज ब्लैक मीन्स वन इज ब्लैक आउट ऑफ टू। चलिए,
अभी आपको ये सिंपल लग रहा है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे हमें इसमें कंफ्यूज किया जाता है। सीधी नोट, एनी और वन इज यूज टू चूज बिटवीन मेनी पर्सन्स और थिंग्स। जब बहुत ज्यादा है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, जब दो में से एक सिलेक्ट करना होता है, दो में से एक सिलेक्ट करना होता है, दैट टाइम वी यूज आइदर। जब दो से ज्यादा चीजें होती है उसमें से अगर एक सिलेक्ट करना है, एनी वन, ठीक है, जब हमें एनी वन एक सिलेक्ट करना होता है दैट टाइम वी यूज एनी और वन। दो में से एक सिलेक्ट करना है आइदर, बहुत सारे हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना है दैट टाइम एनी और वन। सो वन ऑफ दीज बॉयज इज नॉटी। सो वन ऑफ दीज बॉयज, वन ऑफ दीज बॉयज। जब भी ये वन ऑफ आता है ना, तो आपका जो नाउन होता है ना, नाउन ये हमेशा प्लूरल आएगा। ये आगे और एक रूल है, उसमें हम लोग ये देखेंगे। वन ऑफ, ईच ऑफ, ये सब है, इनके साथ में जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और जो वर्ब होता है, वर्ब वो हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट। नाइदर, नाइदर डिनोट्स नन आउट ऑफ टू, नन आउट ऑफ टू। जो दो है, दो है, दोनों भी नहीं, ठीक है, दोनों भी नहीं, दैट टाइम वी यूज नाइदर। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। नाइदर ऑफ दीज टू, यहाँ पर ये आपका प्लूरल नाउन है, और ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नाउन है। तो आगे जब पढ़ेंगे तब याद रखना कि जब भी ईच ऑफ ये जो भी आता है, ऑफ, तो उसके साथ में प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। चलिए, सो दोनों में से एक भी नहीं, दैट टाइम वी से नाइदर। सीधी नोट, नन डिनोट्स, नन डिनोट्स नन आउट ऑफ मोर देन टू, नन आउट ऑफ मोर देन टू। दो में से एक भी नहीं है, दैट टाइम वी से नाइदर। अगर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थिंग्स हैं, उसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, उसमें से कोई भी नहीं है, नन, दैट टाइम वी यूज नन, नन। नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, सी दिस सेंटेंस, सी दिस सेंटेंस। नाइदर ऑफ दीज, neither of his four sons looked after him. Is the sentence correct? कितने सन्स हैं? फोर सन्स, फोर सन्स। सो नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि चार जो सन है उसमें से एक ने भी उनका ख्याल नहीं रखा। सो नन आउट ऑफ मेनी, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट शुड बी नन, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस एंड दिस इज द इनकरेक्ट। तो एग्जाम में हम इतना डिटेल में देखते नहीं है। क्लियर है? ईच, आइदर, नाइदर। चलिए, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रूल। See the first question. It is very easy to do, so I believe that any of the two men can do it without putting in much effort. So check out the first sentence. एनी नहीं आएगा सर, इधर आएगा। Yes, sir. Very good. So it is very either of the two men. Yes. So any कब यूज करेंगे हम? जब दो से ज्यादा होता है, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है, बट यहां तो कितने हैं? दो है, टू मैन, टू मैन। सो हियर इट शुड बी आइदर, either, that either of the two men can do it without putting in much effort. Chalo, see the next question. None of the two boys was present at इधर, the school meeting, so the principal was very angry with them. नीदर ऑफ द टू बॉय। Yes, so none हम दो से ज्यादा होता है, दो में पूछा है, दो में से कोई भी नहीं था, so here it should be neither, so neither of the two boys, two, this is your plural, plural noun,
और जो वर्ब फॉलो करेगा दैट इज सिंगुलर है। देखिए वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे वर नहीं है, वर नहीं है, वॉज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर ऑफ द थ्री सिस्टर इज मैरिड। None of the three. यस। सेंस क्या दिया हुआ है कि थ्री सिस्टर्स है। ओके, थ्री सिस्टर्स है बट एक भी मैरिड नहीं है, सो नन। हियर इट शुड बी नन ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज मैरिड। इज देखिए सिंगुलर है, इस पे फोकस करना है, इस पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। चलो नेक्स्ट। Either of the five teams may win, as said the CEO of the IPL in the meeting last night. Any of the five. यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कितने टीम्स हैं, बहुत, फाइव टीम्स। फाइव में से कोई भी जीत सकता है, एनी वन। ठीक है, एनी वन, दैट टाइम वी यूज एनी। सो यहाँ पर आइदर नहीं आएगा, इट शुड बी एनी ऑफ द फाइव टीम्स। चलो वेरी गुड। नन ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्प्यूटेटेड। Neither of his legs will यस, be. नीदर, वेरी गुड। सो नीदर। चलो लास्ट वन। There are two books. You may take any one. You may take neither. अच्छा, neither. ओके, बताइए क्या आएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। नीदर हो गया, ठीक है, और बताइए। सो देर आर टू बुक्स। टू बुक्स, यू मे टेक एनी वन, आप दोनों में से एक कोई भी ले सकते हो। टू बुक्स है, आइदर ऑफ द टू। ओके, वेरी गुड। सो व्हेन टू बुक्स, दो बुक्स है, दो बुक्स, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी एक, दैट टाइम यू यूज आइदर। सो यू मे टेक आइदर। हियर इट शुड बी यू मे टेक आइदर। क्लियर है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इजी है बट एग्जामिनर कभी कभी फंसा देता है। सो सभी को ये चीज क्लियर है। ईच, आइदर, नाइदर, एनी कब यूज होगा, नन कब यूज होगा। चलो वेरी गुड। यस। सो टिल नाउ वी हैव सीन पर्सनल प्रोनाउंस, और उसके बाद अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या है, नेक्स्ट टाइप इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, जिसके साथ भी आपका सेल्फ लगता है। सेल्फ, सिंगुलर होगा तो सेल्फ, और प्लूरल होगा तो सेल्फ्स। सेल्फ इज सिंगुलर के साथ में होगा, एंड सेल्फ्स विथ प्लूरल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है आपकी इनट्रांजिटिव। क्या आपको इनके बीच का डिफरेंस पता है किसी को। ठीक है, सो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ना, कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सो दिस टाइप ऑफ वर्ब इज नोन एज योर ट्रांजिटिव वर्ब। और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता, सो दे आर नोन एज योर इनट्रांजिटिव वर्ब। दे आर नोन एज योर इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए जस्ट अ सेकेंड। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ही kicked the ball, he kicked the ball। चलो, और सबसे पहले कि ये जो ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो फाइंड करने के लिए हम दो क्वेश्चन पूछेंगे। कौन सा, एक व्हाट या फिर whom। अगर आपको इन दो का आंसर मिल रहा है, व्हाट एंड whom, सो इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अगर क्वेश्चन पूछने पर कभी भी आप अगर व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछोगे, और इफ यू आर गेटिंग द आंसर, इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव वर्ब।
चलिए फॉर एग्जाम्पल, ही किक द बॉल, he kicked what? So you will say sir ball, he kicked the ball. So this is your subject, this is verb, और इस verb का ये object है, इस verb का क्या है, object। और जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। और ऑब्जेक्ट दो ही चीजों का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, वर्ब का और प्रेपोजिशंस का। चलो, ही किक द बॉल, चलो समझ में आ गया। एक एग्जांपल देखिए, शी किल्ड हिम, शी किल्ड हिम। सो किल्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, बताइए। शी किल्ड हुम, क्वेश्चन पूछ के देखना है, शी किल्ड हुम, सो शी किल्ड हिम। सो दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि जिस भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है दैट इज योर ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता दैट इज योर इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल, इंट्रांजिटिव का देखिए, आई एम गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका, आई एम गोइंग टू अमेरिका। सो आई इज योर सब्जेक्ट। अभी यहां पर देखिए, क्वेश्चन पूछ के देखिए, आई एम गोइंग टू अमेरिका। सो आई एम गोइंग वेयर, वॉट या हुम का आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो इट मीन्स दिस इज इनट्रांजिटिव वर्ब, या यू कैन से देखिए दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, और ये टू क्या होता है, प्रेपोजिशन। सो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। सो यहां पर ये जो गोइंग है दिस इज योर इनट्रांजिटिव वर्ब। या फिर सोनाली स्पीक्स लाउडली। सो सोनाली सब्जेक्ट, सोनाली स्पीक्स, वॉट या होम का आंसर मिल रहा है, नहीं। सो दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। चलो, एटलीस्ट आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ओके, चलिए। सो ये हमने देख लिया कि ही किक द बॉल, शी किल्ड हिम, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू अमेरिका, सोनाली स्पीक्स लाउडली। इसमें आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कैसा होता है। वॉट या हुम का क्वेश्चन पूछने से आपको ट्रांजिटिव वर्ब का पता चलता है, ठीक है। सो जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसका ऑब्जेक्ट 100% होना ही चाहिए, 100% होना ही चाहिए अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो। पहले देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का क्या हो जाएगा, आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, अगर प्लूरल यू है देन योर सेल्फ्स, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का हो जाएगा आपका इट सेल्फ, और दे का हो जाएगा देम सेल्फ्स। कभी भी आर सेल्फ नहीं होता है, या देम सेल्फ, देम सेल्फ ये नहीं होता है, देख लीजिए यहां पर कभी भी, क्योंकि आर प्लूरल होता है तो आर सेल्फ्स होता है, और देम भी प्लूरल होता है तो देम सेल्फ्स होता है। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं पता चल गए, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। चलिए, सो यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर। चलिए, तो एक रूल है, इसके पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ। चलिए, ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप पहले, ठीक है, वो रूल बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम्पल देखिए। शी किल्ड राहुल। सो किल्ड कौन सा है वर्ब आपका, व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछ के देखिए। ट्रांजिटिव। यस, ही किल्ड हुम, सो ही किल्ड राहुल। सो किल्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सब्जेक्ट इज देयर, वर्ब इज देयर, ऑब्जेक्ट इज देयर, सेंटेंस पूरा है। द नेक्स्ट सेंटेंस, शी किल्ड, मैंने लिखा शी किल्ड, तो आप बोलोगे शी किल्ड व्हाट, या फिर शी किल्ड हुम, तो आपको आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो दिस सेंटेंस इज कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट, दिस सेंटेंस इज समवॉट इनकम्प्लीट। सो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ में आपका
ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। सो ऑब्जेक्ट हम कौन सा यूज करेंगे, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। सो शी किल्ड हरसेल्फ। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। दे हर्ट राहुल, दे हर्ट हुम, राहुल। हुम बोलने पे हमें पता चला हुम, सो राहुल, दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। सो दे हर्ट हुम, आंसर इनकम्प्लीट है, सो यहां पर क्या आ जाएगा, दे हर्ट, themselves. यस सर, वेरी गुड। सो दे हर्ट देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। सो जैसे ही आप, जितना आप रीडिंग करोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको कोई भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने बोला था कि यहाँ पर इस तरह का ये रूल अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम रीडिंग करना है। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे, यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है। एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, एंजॉय। सो इन सब के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है। द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स, ऑफिसर्स हैं इसलिए यहाँ पर देमसेल्व्स। शी हैज रिकंसाइल्ड हरसेल्फ। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाले लिए हैं, ठीक है, ये जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। द स्टूडेंट्स exert themselves, you will have to apply yourself, I pride myself, you should avail yourself। तो एक दो तीन बार ये पढ़ लेना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए अभी। he introduced the topic to the students, he introduced the topic to the students। सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब है, और देखिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा देखो मैंने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट या तो आपका वर्ब का होता है या ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का, और ऑब्जेक्ट किसी का नहीं होता, इन दो ही चीज़ों का ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब है तो उसका ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। और आर्टिकल के साथ, आर्टिकल प्लस एनी वर्ड, तो ये हमेशा नाउन होता है, नाउन। सो यहाँ पर द टॉपिक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर है। टू द स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। दिस सेंटेंस इज टोटली क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टूडेंट्स। He introduced himself to the student. हाँ, अभी यहाँ पर देखिए सेंटेंस को हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। ही सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस्ड हियर इज योर वर्ब। टू क्या हो गया, टू यहाँ पर आपका क्या है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। सो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ चले गया, दे इंट्रोड्यूस व्हाट या फिर दे इंट्रोड्यूस हुम। आप बोलोगे सर द स्टूडेंट, सो द स्टूडेंट जो है दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ योर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो। सो यहां पर इंट्रोड्यूस के साथ में क्या आएगा, Himself. यस सर, वेरी गुड। सो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। ठीक है, इतना बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट कभी भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। चार ऑप्शंस होंगे, तब आपको पता है कि आपको कैसे फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। सो आप सेंटेंस को ब्रेक करके देख सकते हो। चलिए करिए, कुछ क्वेश्चंस है। दे एंजॉयड द पार्टी, दे एंजॉयड द पार्टी। सबसे पहले आपको पता है कि एंजॉयड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो इशू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेकंड में सब्जेक्ट, वर्ब, और यहां पर ये दिया है preposition, preposition, and this is object। so they enjoyed during vacation,
themselves. यस सर, वेरी गुड। सो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वैकेशन। सो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, तब हम लोग यहाँ यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज देमसेल्व्स। देमसेल्व्स, दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग। वन, टू, आप आपके आंसर्स कमेंट में डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर और आंसर डाल दीजिए। फर्स्ट वन, यस, वेरी गुड। और वैसे भी आपने देखा है कि ये जो अवेल्ड वर्ड है, ये सारे जो वर्ड है मैंने पीछे अभी दे रखी है वो लिस्ट, उसी के सारे वर्ड्स हैं, तो उनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। सो दे अवेल्ड ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। सो बचा हुआ आगे का जो पार्ट है दैट इज उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सो अवेल्ड का ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दे अवेल्ड देमसेल्व्स। देमसेल्व्स, yes, very good. The minister acquitted very easily from court last month. यस, अभी देखिए द मिनिस्टर, द जो मिनिस्टर है इसका हमको जेंडर नहीं पता, बट इंग्लिश के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब भी जेंडर यूजुअली नहीं पता होता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर, लॉयर, मिनिस्टर, दैट टाइम वी कंसिडर इट टू बी अ मेल। यस, बहुत बढ़िया। सो द मिनिस्टर acquitted himself, हिमसेल्फ। द मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट है, दिस इज योर वर्ब, और वेरी और इजीली ये आपका एडवर्ब है, दोनों भी आपके एडवर्ब। दिस इज योर प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर हिमसेल्फ। वेरी गुड, ओके। शी एब्सेंटेड, यहाँ पर हरसेल्फ। देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बोलने में हमें हम लोग यूज नहीं करते, बट ग्रामेटिकली दे आर, दैट इज इनकरेक्ट। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, शी प्राइड्स, यहाँ पर आ जाएगा हरसेल्फ। चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ का अभी तक आंसर आ गया क्या? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। आई वॉन्ट टू नो वाई यू एब्सेंटेड, ये तो प्रेपोजिशन आ गया, वाई यू एब्सेंटेड, योर सेल्फ आएगा, और लास्ट वाले का यू हैव, आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ। सो हैव यू अंडरस्टूड टूडेज क्लास? समझ में आया सभी को आज की क्लास में? सो Yes, व्हाट, sir. हाँ, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन का जो छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ था, कि बट और एज देन, सो वो दो कॉन्सेप्ट्स वी कवर्ड। आफ्टर दैट वी स्टडीड योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, उसके बाद आज हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।